हूँ कि मरीज कभी गलत नहीं कहता। किसी को मैदे में दर्द है तो स्प्राइट 7 अप ले लो। गोश्त होता है ये आसानी से हजम नहीं होता। मैदे में सिर्फ एक जरासीम है जिसकी इन्फेक्शन हो सकती है। और कभी ज्यादा भूख लगना या बिल्कुल ना लगना ये अलामात डिप्रेशन की तरफ चली जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फैसल मसूद, जो कि मैदा और जिगर के स्पेशलिस्ट हैं। डॉक्टर सेड आपके लिए पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर्स का पॉडकास्ट लेके आता है ताकि जो हमारे दिमाग में शुबहात या फिर जो वहम होते हैं उनको दूर किया जा सके और बीमारियों से बचा जा सके। सर, पहले तो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर फैसल मसूद हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और आज हम इसीलिए इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे ताकि हम इन मामलात को जो आपके जहन में हैं उनको साफ़ कर सकें, उनका हल निकाल सकें। सर, मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि डेफिनेटली सी मैदे में जो हमें अक्सर जलन फील होती है या फिर कभी हमें गैस बहुत ज़्यादा फील होती है या फिर तजाबियत बहुत ज़्यादा रहती है, तो इनकी क्या क्या वजूहात होती हैं और कैसे इनकी घर में ही हम अपनी खुराक को बेहतर करके इनसे छुटकारा पा सकते हैं? अच्छा, सबसे पहले जो समझना बहुत ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को जो है वो मैदे के ऊपर डाल देते हैं। एक तरीका होता है, जैसे हमारी खुराक की एक नाली होती है, हम जब खाना खाते हैं वो खुराक की नाली से होते हुए मैदे में जाती है। और खुराक की नाली और मैदे के दरमियान एक जोड़ होता है। जब खुराक हमारे मैदे और खुराक की नाली के जोड़ तक पहुंचती है वो जोड़ खुल जाता है, खुराक मैदे में चली जाती है, वो जोड़ बंद हो जाता है। इसी तरह मैदे और छोटी आंत के दरमियान एक जोड़ होता है। जब खुराक ने बाहर जाना होता है तो वो जोड़ खुलता है और खुराक आगे आंतड़ियों में चली जाती है। अब इन तीनों हिस्सों का अपनी अपनी अलामात हैं। वो लोग जो बहुत ज़्यादा सीने में जलन का एहसास महसूस करते हैं वो बेसिकली खुराक की नाली का जो है वो मसला होता है। उसमें होता ये है कि जब हमारी खुराक की नाली और मैदे के जोड़ जो है वो कमज़ोर हो जाता है, वो पूरे तरीके से बंद नहीं हो पाता, तो जो खुराक को हज़म करने के लिए मैदे में तेज़ाब पैदा हो रहा होता है वो पीछे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और अल्लाह ताला ने हमारे सिर्फ मैदे की दीवारों को इस काबिल बनाया है कि वो तेज़ाब से असरअंदाज ना हो। उसके अलावा तेज़ाब अगर पीछे खुराक की नाली में आएगा या छोटी आंत की तरफ जाएगा तो वो उसी तरह ही उसको ख़राब करेगा। जैसे हमारी जिल्द के ऊपर अगर तेज़ाब गिरे तो वो उसे जलाता है, इसी तरह जब वो तेज़ाब ऊपर की तरफ आता है तो उसकी वजह से लोगों को सीने में जलन का एहसास होना शुरू हो जाता है। अब इसमें जो है ना बहुत सारी इसके दर्जे होते हैं। 4 किस्म के ज़्यादातर दर्जात होते हैं, जिसमें पहले 2 दर्जे इस तरह के होते हैं कि जिसमें अगर आप बहुत ज़्यादा बदपरहेज़ी वाला खाना खाएँ, बदपरहेज़ी से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा मसाले, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, पेट भर के खाना खाएँ, उस वक़्त एक मैदे पे जब फुलाव आता है, तनाव आता है तो थोड़ा-सा वो जो वाल्व है यानी जो वो हिस्सा जोड़ है वो थोड़ा खुल जाता है और ऊपर को आता है। तीसरा चौथा दर्जा जो है उसमें वो वाल्व खुला ही रहता है हर वक़्त। वो आप कुछ भी खाएँगे तो आपको यहाँ खाना या तेज़ाब ऊपर की तरफ आता महसूस होगा और सीने में जलन का एहसास होगा। तो इसकी जो है वजह जो हैं वो ज़्यादातर 2 होती हैं। एक, या तो खा-खा के हमारी बदपरहेज़ियों की वजह से वो जोड़ जो है वो खिंच-खिंच के जैसे एक रबड़ को आप खींचते रहते हैं तो वो कमज़ोर पड़ जाता है, कमज़ोर हो जाता है। या हर्निया होती हैं, यानी मैदे का कुछ हिस्सा उस जोड़ में से बाहर ऊपर खुराक की नाली में निकल आता है जो कि उसे बंद नहीं होने देता। लेकिन इसकी तशख़ीस जो है वो जब तक आप मुकम्मल नहीं करते तब तक अलामात तो सेम ही आती हैं, दोनों की एक जैसी अलामात आ रही होती हैं और उनका इलाज भी एक जैसा है। लेकिन तशख़ीस के बाद इलाज में मुख्तलिफ़पन आ सकते हैं दर्जों के लिहाज से। अब आ जाती है मैदे की बात। मैदे में जो अलामात लोगों को आ सकती हैं वो जो बहुत ज़्यादा हमारे पास आते हैं लोग, वो क्या है कि दिल का मतलाना, मैदे का फूल जाना खाना खाने के बाद, मैदे में जलन का एहसास होना, मैदे में दर्द का एहसास होना। तो ये जो बीमारियां हैं ये मैदे से रिलेट करती हैं, ये मैदे की वजह से होती हैं। मैदे में 3 तरह की चीज़ें आपको ज़्यादा मिलती हैं। या मैदा सूज जाता है, मैदे की दीवारों में सूजन का एहसास आता है, या मैदे की दीवारों में ज़ख़म हो जाते हैं, या मैदे की दीवारों में अल्सर आ जाते हैं जिसकी लोग बड़े डर पैदा हो जाता है कि कहीं मुझे अल्सर तो नहीं हो गया। ये सारी बीमारियां इन तीनों वजूहात की वजह से आ सकती हैं, लेकिन उसकी तशख़ीस जो है वो कभी भी अलामात की ऊपर नहीं की जा सकती। उसके लिए आपको कोई टेस्ट कराना पड़ता है, तभी आपको पता लगता है कि असल वजह क्या है। दूसरा एक और, कि मैदे में सिर्फ एक जरासीम है जिसकी इन्फेक्शन हो सकती है, वो एच पाइलोराई है, जिसका आम लोग बहुत सारे लोग टेस्ट करा के फिर रहे होते हैं।
जो कि मैदे की तेज़ाबियत में रह सकता है, वो ज़ख़म भी कर सकता है, सूजन भी कर सकता है और अल्सर भी पैदा कर सकता है। एच पाइलोराई टेस्ट का, इस जरासीम का पॉजिटिव आने का बिल्कुल ये मतलब नहीं होता कि आपके मैदे में अल्सर हो गया है। वो सूजन भी सिर्फ हो सकती है, वो ज़ख़म भी हो सकते हैं और वो अल्सर भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मेरा एक आपसे ऐसा क्वेश्चन है जो कि एक इतना बड़ा वहम है पूरे पाकिस्तान का, आई डोंट नो इसके बाहर है भी कि नहीं। जब कभी किसी को तजाबियत हो जाए तो स्प्राइट या 7 अप ले लो, किसी को मैदे में दर्द है तो स्प्राइट 7 अप ले लो, गैस हो गई है स्प्राइट या 7 अप, ज्यादा मसला है तो थोड़ा बीच में नमक डाल लो, और न ज्यादा मसला है तो साथ नींबू डाल लो। ये मेरे घर में भी प्रॉब्लम है, मतलब आई डोंट नो, मैंने उनको मना किया कि मेरी समझ में ये चीज नहीं आती, बट वो लोग ये करते हैं और उनको शायद इससे सुकून भी मिलता है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? अच्छा, जितनी भी ये जो मशरूबात हैं जो कि गैस वाली होती हैं, जिन्हें हम इंग्लिश में कार्बोनेटेड बेवरेजेस कहते हैं, जैसे स्प्राइट है, कोका कोला है, फांटा है, जिनमें भी गैस का एहसास होता है, वो कभी भी मैदे के लिए कोई बेहतर चीज़ नहीं होती। क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो मैदे को फुला देते हैं। यानी वो आप ओवरऑल देखें, आप देखेंगे कि जब भी आप गैस किसी भी जगह पे होगी तो वो फैलती है। हेल्थ बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, जब भी आप वो ड्रिंक बोतलें पीते हैं या मशरूबात पीते हैं, वो मैदे में तेज़ाब जब उनके साथ ऐड होता है या मिलता है तो वो गैस की शक्ल इख्तियार कर जाता है और गैस फिर मैदे को फुलाव बनाती है। यही तो वो फुलाव है जिसकी अभी हम पहले बात कर रहे थे कि जिसकी वजह से जोड़ के ऊपर बार बार तनाव आ रहा हाँ। होता है और उसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता ये फुलाव की वजह से, एक तो तनाव आने की वजह से फिर सीने की जलन की मसले पैदा हो जाते हैं। दूसरा, मैदे की अपनी दीवारें मुतासिर होना शुरू हो जाती हैं जब उनमें खिंचाव आना शुरू होता है, और ये चीज़ें कभी भी मैदे के लिए अच्छी नहीं होती। और एक और चीज़ कि लोगों को ये वहम होता है कि गैस मैदे से बनती है। गैस हमेशा आंतड़ियों से बनती है, गैस का मैदे से कोई अच्छा तल्लक अच्छा नहीं है। अच्छा 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 ठीक अच्छा। है, और लोग जो ये चीज़ें लेते हैं, जैसे लेमन ले लिया, नींबू ले लिया, उसमें नमक डाल लिया, ये कर लिया, उससे तेज़ाब पैदा ज़्यादा होता है और वो लोगों को हाज़मे में मदद देता है। यानी आप ये देखें कि आप ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो आपका तेज़ाब ज़्यादा पैदा करा रही है। आपने अक्सर जो आप इश्तिहार देखेंगे तो उसमें लोग जो है ना वो मटन खा रहे हाँ होंगे, तो बड़ा बस। छोटा गोश्त खाने के बाद कहते हैं जी स्प्राइट पी लें, हज़म हो जाएगा। बेसिकली ये जो गोश्त होता है ये आसानी से हज़म नहीं होता। इसको हज़म करने के लिए अच्छा खासा तेज़ाबी जो है ना माहौल चाहिए होता है। तो जब आप इस तरह की चीज़ें लेते हैं तो वो तेज़ाब ज़्यादा पैदा करता है और उसका हाज़मे का अमल तेज़ हो जाता है, इस वजह से। लेकिन अगर आप खाली मैदा तेज़ाब बोतलें पिएँगे खाने के अलावा, तो वो फिर तेज़ाब पैदा होगा और वो फिर दीवारों पे असरअंदाज़ होना अच्छा शुरू हो अच्छा, जब जाएगा। मैं आपकी बात समझा। अच्छा, अब ये बताइए, तो कभी क्या एहतियातन किसी ने ज़्यादा भी डेफ़िनेटली खा लिया है, जैसे गोश्त खा लिया है, या फिर किसी को गैस हो रही है या तज़ाबियत हो रही है, हो चुकी है, तो उसमें ये लेना क्या थोड़ा बहुत फ़र्क डाल सकता है या खतरनाक ही है? क्योंकि फ़र्क पड़ता है, नहीं, इस बात से तो मैं तो आपको यही तो वजह बता रहा हूँ कि ना फ़र्क कि वाक़ई फ़र्क पड़ता है? क्यों पड़ता है। अच्छा अच्छा, देखिए, आपने एक जो है ना बेहंगमी का मुज़ाहिरा करते हुए, जो कि तरीका नहीं है खाने का, आपने बहुत ज़्यादा खा लिया। बहुत ज़्यादा खा लिया। ठीक है, अब आप पेट फूल गया। हुँ, अब उस चीज़ को हज़म होने में वक़्त दरकार है, वक़्त ख़ास देगा। तौर पे ऐसी चीज़ें जिसमें हयातियात यानी प्रोटीन्स होती हैं, जैसे गोश्त होता है, हुँ, जो कि आसानी से हज़म नहीं होता, उसके अंदर अपना तेल बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा, होता है। अब आप ये चाहते हैं कि वो जल्दी हज़म हो, और जल्दी हज़म होने का एक ही तरीका है कि आप ज़्यादा तेज़ाब पैदा करें। ज़्यादा तज़ाद, कोई भी ऐसा काम जिससे आप तेज़ाब को बढ़ा देंगे, वो उसके तेज़ हज़म होने के अमल को तेज़ कर देगा तेज़ और कर दे, आपका वो हाज़मा जल्दी हो जाएगा। जल्दी हो ठीक जाएगा। है? लेकिन दोनों ही नुकसानदेह हैं। दोनों ही नुकसान देते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ किसी को भी चीज़ को ये नहीं कह सकती कि ये करना बिल्कुल मुनासिब है। ये दोनों ही गैर मुनासिब अमल है। मुझे ना आपका ये जवाब बहुत ही फेयर लगा। आपने बिल्कुल उसको भी डिनाई नहीं किया। मतलब मुझे पर्सनली अच्छा लगा, आपने माना भी है कि हाँ, बोतल पीने से वो अमल जल्दी हो जाता है। आपको लगता है कि आप जल्दी से रिकवर हो गए हो, बट एक्चुअली में अगर वो कंटिन्यूअसली करते जाएँ तो आपके मैदे को एट द एंड उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान, नुकसान भी होता मतलब है। आपको इतना तेज़ाब की वजह से आपको अल्सर तक, मतलब ऑब्वियसली हमें भी ये प्रॉब्लम आई है, कभी मैदे में बहुत दर्द तेज़ाबियत हो जाए, फिर बाद में मैदे में दर्द होने लग जाती है। तो इतनी शदीद दर्द होने लग जाती है कि हम हॉस्पिटल तक भी गए। हर घर का दूसरा बंदा एक ना एक दफ़ा हॉस्पिटल गया हुआ है। मैं अपने घर की भी बात करूँ तो आपका ये बहुत अच्छा। मुझे इसके बाद ये बताएं कि जो गैस अभी आपने बताया मैदे से नहीं आंतों से बनती है, तो जब गैस किसी को एकदम बहुत ज़्यादा तेज़ होने लग जाए तो वो क्यों हो रहा होता है और उससे कैसे जो है अपनी। ज़्यादातर लोगों को जो गैस का अमल होता है ना, वो आंतड़ियों से इसलिए होता है कि हमारा मैदे का काम ये होता है कि वो खुराक को ग्राइंड करता है।
छोटे छोटे पीसेस में और आगे आंतड़ियों में जाता है। आंतड़ियों में, हमारे आंतड़ियों के अंदर नॉर्मली जरासीम होते हैं जो कि खुराक को हजम करने में मदद दे रहे होते हैं। हमारी अपनी जो है आदत की वजह से, वो चाहे खुराक की है, चाहे सोने जागने की है, चाहे इन माहौलियात की वजह से है, कि हम उन जरासीमों को कमज़ोर कर देते हैं। फिर वो जो आप खुराक ले रहे होते हैं, वो उन खुराक को पूरे तरीके से हज़म नहीं कर पा रहे होते। फिर वो क्या होता है कि आधी खुराक जो है वो गैस में बन जाती है, और आधी जो है वो एक अच्छे तरीके से जो बकाया बच जाती है, जो हज़म होने वाला हिस्सा होता है वो हज़म हो जाता है, जो पखाने में कन्वर्ट होती है, यानी जिसने पखाने में बनना होता है, वो फिर सही तरीके से बनती नहीं है। इसीलिए जिन लोगों को गैस का मसला होता है, उनको साथ में पखाने का भी मसला आ रहा होता है। किसी मतलब को पखाना सही बन के नहीं आ रहा होता, किसी को कब्ज़ हो जाती है, किसी को थोड़ा-थोड़ा बार-बार पखाना आता है। तो ये मामलात उधर से ज़्यादा आते हैं। अच्छा और अच्छा कुछ अच्छा खाने ऐसे होते हैं जो गैस ज़्यादा बनाते हैं। अच्छा 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 ठीक है, जैसे दूध अगर आप पी लेंगे तो ज़्यादा गैस बनेगी। आप नोट करेंगे कि चने वाली दाल, बेसन वाली चीज़ें, पालक, मेथी, साग लोग खाते हैं तो गैस बहुत गोभी ज़्यादा गोभी बनती है। सुना हुआ मैंने, गोभी के गोभी, पराठे तो मतलब ये हाँ हाँ। जितनी भी ये चीज़ें हैं, ये गैस ज़्यादा बनाती हैं आम चीज़ों की निस्बत। अच्छा अच्छा तो जब आप ये लेंगे तो आम हालात में भी लोगों को गैस होती अच्छा, है। वो गैस होना बुरी अलामत है ये? जैसे डेफिनेटली आपने कुछ बताई है, ये गोभी हो गई, दाल हो गई, बेसन की चीजें, इससे अगर गैस हो रही है तो क्या वो बीमारी की अलामत है, ये इट्स ओके देखिए, की बात? नॉर्मल हालात में भी लोगों को गैस बनती है, और एक हद तक गैस का इखराज भी होता है। ठीक है, वो एक नॉर्मल अमल है। हाँ। लेकिन एक हद से ज़्यादा जब भी कोई चीज़ होती है, तो वो हमेशा से किसी के लिए भी ठीक नॉर्मल नहीं होती, किसी के लिए भी सही नहीं होती। अच्छा, मेरा एक बहुत ज़रूरी सवाल था कि आजकल मैंने डेफिनेटली आपसे यही पूछना चाहूँगा, क्या ये जो हर बंदा ही स्ट्रेस में रहता है, जो परेशान रहता है, सोचों में गुम रहता है, उससे क्या मैदे पे इफ़ेक्ट पड़ता है? और अगर पड़ता है, तेज़ाबियत, गैस ऐसी चीज़ें उससे रूनुमा हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं। उसकी बहुत बड़ा जो है एक तरीका है जिससे लोगों को समझ आता है, जो मैं आपको वैसे वाज़ह करता हूँ। आम अल्फ़ाज़ में हमारे पास जब मरीज़ आते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब कि जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट फूल जाता है, और उसकी वजह से जो है ना गैस बनती है, और गैस हमारे दिमाग को चली जाती है। ये बड़ी आम हालात में लोग बहुत ज़्यादा बोल रहे होते हैं। असल में वो कुछ लोग इस बात पे हँस रहे होते हैं कि पता नहीं क्या बात कर रहा है। इसकी वजह है बेसिकली हमारा जो मैदा है या पेट है, ये हमारा दूसरा दिमाग है। ठीक है? अगर आप यहाँ पे ठीक नहीं हैं, तो इसका प्रेशर हमेशा दिमाग पे आता है, और अगर आप दिमाग में प्रेशर है तो उसका इम्पैक्ट आपके मैदे के ऊपर आता है, और ये नर्व्स के ज़रिए होता है, यानी शरीयानों के ज़रिए होता है। इसका कोई और रास्ता नहीं है, कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि गैस उठ के जाती है। बट ये आपने ना वो सवाल कर दिया कि जो मुझे भी लगता था। अक्सर ऐसे होता है कि एक दिमाग में ना एक अजीब-सा दर्द उठने लग गया, और सब कहते थे कि तुझे गैस चढ़ गई है, नहा ले। और मुझे भी लगता था कि चढ़ गई है और नहा लो 7 अप। तो आप ज़्यादा ही इलैबोरेट कर दें। वो इस वजह से कि ये लोगों को, क्योंकि उनकी अपनी-अपनी मुशाहिदात होते हैं, लोगों के अपने-अपने बातें होती अपनी हैं, वही ना जितनी वहम होते हैं। जितनी बातें होती हैं, उतने मामलात होते हैं। तो वो ये इस वजह से वो आपका प्रेशर आ रहा होता है, वो नर्व्स की वजह से होता है, शरीयानों की वजह से होता है। उसके अलावा कोई कनेक्ट नहीं है इसके आपस में। होता इस तरह से है कि जब लोग इस तरह के मामलात में शरीयानों की वजह से इन्वॉल्व होते हैं, अब हमारी इस वक़्त जो हालात हैं मुल्क में, उसमें चाहे आप हमारी हुकूमत के मामला देख लें, हमारे ज़ख़ीरों के मामला देख लें, मतलब माली मामला देख लें आप, ठीक है? लोगों के इज़्दिवाजी मामलात हैं, काम के मामलात हैं, कारोबारी मामलात हैं, उन सब में कहीं न कहीं मुश्किलात का सामना लोग कर रहे हैं, और उन मुश्किलात की वजह से लोग अक्सर परेशानी का शिकार हैं। परेशानी का मतलब कि आपके ज़हन में सोचें चलती रहती हैं, एक प्रेशर रहता है, लोग कई दफ़ा सो नहीं पाते, रातों को बार-बार आँख खुलती है। वो सारे उनका असर क्या होता है कि जब भी आप परेशानी में होते हैं, अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया है कि मैदे में तेज़ाब ज़्यादा बनना पैदा शुरू हो अच्छा, जाता है। अच्छा। आपकी मैदे की आंतड़ियों की और मैदे की हरकत तेज़ होना शुरू हो जाती है, ठीक है? उसकी वजह से लोगों को मामलात महसूस होना शुरू हो जाते हैं। खाना वो मसला उनको प्रेशर दिमाग में होता है, लेकिन अलामात मैदे की आती हैं। वो हाँ, बताइए? सॉरी, ये चीज़ मैंने भी नोट किया है, जिन लोगों को अक्सर टेंशन ज़्यादा रहती है, या उनको ज़्यादा भूख लगती है या बिल्कुल नहीं लगती। मेरा ख़्याल है जो आप बता रहे हैं ना कि आपका मैदा तेज़ हो जाता है, तो फिर शायद तेज़ाब ज़्यादा बनता है, उनका खाना नहीं, जो जल्दी हज़म हो। कभी ज़्यादा भूख लगना या बिल्कुल ना लगना, ये अलामात डिप्रेशन की तरफ चली वो जाती हैं, लेकिन हाँ, आम हालात में ये होता है मैं कि उस आप डिप्रेशन की ही बात कर रहा हूँ। उसी में फिर ये मामलात हो जाते हैं। उसमें क्या होता है कि लोग खुराक खाते हैं, खुराक खाने के बाद उन्हें मैदे से ऐसे लगता है जैसे ये फूला है,
जैसे ही वो फूलता है उसका असर उनको दिमाग पे फील होना शुरू हो जाता है। तो उनको अलामात क्या आनी शुरू हो जाती हैं कि सर भारी रहना लग जाता है, जिस्म में पूरे में ऐसे जैसे पट्टे खिंच गए हैं, तनाव का शिकार हो गया जिस्म, घबराहट बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, जिस्म से सेक निकलना, किसी के हाथों पे पसीना आ रहा है, किसी के जिस्म कांप रहा है, किसी का जो है दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, नींद अच्छी नहीं है, किसी को पखाने लग जाते हैं, किसी को कब्ज़ हो जाती है, या किसी को दोनों ही मामलात होते हैं, अक्सर पखाने और फिर कब्ज़, पखाने खाने और और कब्र। कब्ज़। ठीक है, तो ये सारे मामलात का आपके हमारे जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है जिसे हम कहते हैं, उसकी वजह से असरअंदाज पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। और मामला ब्रेन का होता है, ट्रिगर यहाँ से होता है, यानी उसका शुरुआत इधर से होती है। ठीक। जैसे ही खाना खाते हैं, यहाँ जैसे तब्दीली आती है वो फौरी असरअंदाज उस पे होती है, और बाकी मामला फिर ब्रेन से चलते हैं, उसका इससे कोई तल्लुक नहीं होता। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि डेफिनेटली ये भी एक मिथ है। अक्सर किसी को जिस्म के किसी हिस्से में दर्द हो ना तो तुझे गैस चली गई है। मैं कहता हूँ उधर कैसे जा सकती है गैस? जैसे आपने कहा था कि दिमाग पे कैसे जा सकती है, तो डेफिनेटली किसी के पीछे चली गई तो गैस हो गई तुझे। इसके बारे में भी थोड़ा-सा एलैबोरेट करते हैं। और ये बहुत कॉमन है, मतलब आप हर घर में, आप तो डॉक्टर हैं, फिर भी आप ये देखते होंगे कि आपके पेशेंट ही आके कहते होंगे कि मुझे गैस चली गई, इधर चली गई। समहाउ तो मैंने ये तक भी देखा है कि कुछ लोग ऐसा सर्च करते हैं कि उनको ऐसे लगता है कि जैसे दिल की दर्द शुरू हो गई है, क्योंकि अटैक हो गैस। जाएगा। क्या इस बारे में थोड़ा-सा बता दें? देखिए, मैं सिर्फ इस मामले में आपको ये बताऊं कि मरीज़ कभी गलत नहीं कहता। मरीज़ हमेशा जो भी आके डॉक्टर को बात करता है, वो उसको महसूस हो रही होती है बहुत तो वो करता है। वो तशख़ीस सही नहीं हो पाती। सिर्फ लाइल्मी इस वजह से कि वो उनका काम नहीं होता, उन्हें इस बारे में इल्म नहीं होता, उसकी वजह से फिर जो उनको समझ आता है वो या क्या जो है? कोई उनको बता देता है, वो उसी पे ही चल बट सब उस पे हाँ, लब्बैक कह देते हैं कि लब्बैक यही हाँ, ठीक यही है। सी बिल्कुल है ठीक उस है? बात लेकिन वो गलत कभी नहीं तब करते। उसको ठीक डेफ़िनेटली। है? होता यही, जैसे मैंने आपको बताया, देखिए गैस हमेशा आंत में बनती है। हुँ, आंत एक ट्यूब की शक्ल है। पूरी पेट में एक ट्यूब है, वो आंत के बाहर नहीं जा सकती कोई भी गैस। और अब ऐसा नहीं हो सकता आंत उठ के फेफड़े में चली जाए हुँ, या दिमाग में चली जाए, दिमाग में चले। ऐसा नहीं हो सकता। वो बेसिकली एहसास होता है उस चीज़ का, जो शरीयानों की वजह से, जिसे हम नर्व्स कहते हैं, उनकी वजह से। वो एक जाल इतना बड़ा है कि हर चीज़, हमारा दिमाग हमारी हर चीज़ को उसी के ज़रिए कंट्रोल सिग्नल करता है। देता है। और वो जो एहसास है, वो आपको मुख्तलिफ चीज़ों में रूनुमा हो रहा होता है। किसी को किसी जगह पे तकलीफ का एहसास हो रहा है, किसी को किसी चीज़ का एहसास हो रहा है। ये सारे एहसासात होते हैं जो शुरू यहाँ से होते हैं, लेकिन उनका रद्द-ए-अमल ब्रेन से आता है, दिमाग से आ रहा होता है शरीयानों के ज़रिए। गैस कभी मूव नहीं कर सकती, गैस कभी इधर-उधर नहीं जा सकती। मैं समझ गया। तो ठीक। वो जो एक पेन सी फ़ील होती है, वो आप कहना मतलब आपने जो मुझे समझाया कि गैस होती है हमारे, वो डेफ़िनेटली नर्व्स पे जाती है, तो हमें यहाँ पे पेन हो रही होती है उसी, बिल्कुल। लेकिन वो गैस नहीं जाती, लेकिन वो एक सिस्टम प्रेशर होता है। प्रेशर होता है। हाँ, देखें, हमारी जो मुँह से लेके पखाने तक एक पूरी बड़ी ट्यूब है, बिल्कुल ऐसे ही। वो तो आपस में कनेक्टेड है। वो तो कनेक्ट है। अब छाती के अंदर बिल्कुल दरमियान में जहाँ दिल है, उसके आगे खुराक की नाली भी है। ठीक है? अगर आपको खाना ज़्यादा खा लेंगे, इतना कि वो ऊपर की तरफ आ रहे हो और यहाँ भारीपन का एहसास हो या मैदे में भारीपन का एहसास हो, जो बिल्कुल दिल और फेफड़े के उसके दरमियान है, तो एक भारीपन का लोकल हिस्से में, यानी उस हिस्से में एक भारीपन का एहसास हो जाता है। हो जाता है, ठीक ठीक है? है। और लोगों को क्या एहसास होता है जब वो इस तरह का होता है कि गैस हो गई है, तो वो ऐसी चीज़ें लेते हैं जिनसे मैदे की तेज़ाबियत कम होती है, नींबू पानी ले रहे होते हैं, या इस तरह के हाज़मा, यानी वो फुलाव कम हो जाए। और जैसे ही वो फुलाव कम होता है, उन्हें वो प्रेशर खत्म हो जाता है। और अच्छा, दूसरा ये जो है शरीयानों की वजह से होता है, जिसे हम कार्डियक कैच सिंड्रोम कहते हैं, यानी वो दिल की जगह पे अच्छा, आपको अच्छा, एक टीथ अच्छा। सी दर्द होती है। समझ गया, समझ गया। अब बिल्कुल ठीक आपने कहा कि कस्टमर को वाक़ई में ही ऐसा लग रहा होता है, बट उसको बताना ही नहीं आ रहा होता कि मुझे हुआ क्या। वो यही कहेगा ना मेरे दिल के पास दर्द हो रही है, ऑब्वियसली हो भी वही रही है। तो ये आप डॉक्टर ही ज़्यादा अच्छे से ना जज कर सकते हैं। अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है, ये जो एक्सरसाइज़ है, डेफ़िनेटली सी बात है, ये तो मुझे ऑब्वियसली हमारे दीन ने भी समझाया है कि थोड़ी-सी भूख रख के खाओ, तो आधे से ज़्यादा बीमारियाँ तो उसी दिन ही खत्म हो जाएँगी। डेफ़िनेटली सी बात है, वो फिर आप गोश्त खाओ या सब्ज़ी खाओ, जब भूख रख के खाओगे तो आपको मैदे को आसानी मिलेगी। अच्छा, अब आते हैं एक्सरसाइज़ की तरफ से। क्या एक्सरसाइज़ से हमारा मैदा जो है बेहतर हो सकता है? और क्या एक्सरसाइज़ के ना करने से हम बीमारियों का शिकार होते हैं?
देखिए, मेरा ख़्याल है आप जो सवाल पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि किन अमल को करने से, किन चीज़ों को करने से हम पेट की बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अगर हुँ। हम इस तरह इसको बोलें तो मेरा हाँ, ख़्याल ये है बेहतर है ये ज़्यादा। ज़्यादा लोगों को ज़्यादा, आसानी हाँ हो जी। जाएगी। एक्सरसाइज़ या वर्जिश जो है वो तंदुरुस्ती की अलामत हाँ, होती है। बिल्कुल है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है हमारे जिस्म में जिसको वर्जिश करने से फ़ायदा हासिल ना होता हो। बिल्कुल ऐसे। वो चाहे हमारी जिस्मानी सेहत है, जिस्मानी चाहे हमारी दिमाग की ज़हनी सेहत है, दोनों ही सेहत को वो बरकरार रखता है। बिल्कुल ऐसे। वर्जिश का अमल ये होता है कि वर्जिश जो है आपकी खून की गर्दिश को तेज़ करता है जिस्म में, और उसकी खून की गर्दिश जब तेज़ होती है, आंतड़ियों की हरकत तेज़ होती है, तो आपका हाज़मे का अमल बेहतर होना शुरू हो जाता है। ऑटोमैटिकली बेहतर लेकिन अगर आप जब ये नहीं करते, तो जिस्म सुस्त हो जाता है, सुस्त यानी हो उसमें सुस्ती पैदा हो जाती है, लेज़ीनेस आ खून की जाता है। गर्दिश में भी, आंतड़ियों की हरकत में भी जो हुँ, नॉर्मल होनी चाहिए, उसमें सुस्ती का एहसास बिल्कुल। होता है और जिस्म को फिर ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। फिर आप जो खाना आपकी ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, वो फिर चर्बी की शक्ल में, क्योंकि वो उसका काम नहीं होता, बिल्कुल वो ऐसे। एक्स्ट्रा हो जाता है, ज़्यादती में आ जाता है, तो वो चर्बी बनाना शुरू कर बिल्कुल देता ऐसे है, ही है। तो आप मोटापे का शिकार और इन चीज़ों में आ जाते हैं। तो वर्जिश का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा अमल दखल है आपकी सारी सेहत में, पूरी व जिसमें हाँ। पेट की सेहत भी है। हाँ, मैं समझ गया। वो ठीक है। पूरी आपकी बॉडी अल्लाह ने ऐसी बनाई है जो खुराक और वर्जिश दोनों दोनों के से। साथ चलती है। अच्छा, एक और चीज़ है हमारे जो नॉर्मली देखा जाता है, ऑलमोस्ट हर बंदे को थोड़ा बहुत कब्ज़ का मसला रहता ही रहता है। हर बंदे को तकरीबन, क्योंकि हमारी खुराक ही ऐसी है, सबने ही फास्ट फूड भी खाना है, सबने ही जो है इस तरह से देसी फूड भी बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले और ऑयली चीज़ें खानी है। तो कब अच्छा, कुछ लोग अब जैसे कि नॉर्मली लोगों में घर में ही रेमेडीज़ करते हैं, मतलब घर में ही टोटके करते रहते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते। किसी दिन ये तेज़ाब हुई तो 7 अप पी ली, किसी दिन कब्ज़ हुई तो दूध में छिलका डाल के पी लिया, दही में छिलका डाल के पी लिया, डॉक्टर के पास नहीं जाते। ये डॉक्टर के पास ना जाना और खुद से करना, इसका क्या इम्पैक्ट आ सकता है? पहले तो आप ये बताएँ। देखिए, मेरा ये ख़्याल है कि हमारे शुरू में तिब तो बहुत पुरानी है, और ये जो घर में लोग अमल करते हैं, ये उसी तिब का ही कुछ हिस्सा है जो लोगों तक सदियों से चलता आ सर्दियों से रहा है, चलता एक से दूसरे, दूसरे से आगे तक चलता आ रहा है। कुछ तो बहुत बुनियादी चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप घर में कर लेते हैं, तो आपके मामलात अगर ठीक चल रहे हैं, तो आपको किसी भी मौलिज के पास उस तरह जाने की जाने की बार-बार ज़रूरत नहीं होती। बिल्कुल ऐसे। ठीक है? उसमें फिर बहुत सारे अवामिल शामिल हो जाते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाना, फिर उसकी फ़ीस पे करना, ठीक बिल्कुल है? ऐसे। और फिर उसमें दवाइयाँ लेना, हुँ, बहुत सारी जो मामलात हैं उसमें लोग, फिर मेरा ये ख़्याल है कि जो बुनियादी मामलात हैं, वो अगर आप घर में सोच समझ के किसी से सही लोग बंदे से मशवरा लेके कर लें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, वो कर लेना चाहिए। जैसे घर में अगर आपको कब्ज़ है, तो अगर आप पानी का इस्तेमाल कम कर रहे हैं, तो बेहतर कर लें। आप अगर जो है छिलका नहीं लेते, तो हर दूसरे तीसरे दिन नीम गर्म पानी में इसबगोल डाल के ले लिया करें। वो चीज़ें जो कब्ज़ करती हैं, जैसे नान है, बन है, इस तरह की चीज़ों से ज़रा इज्तनाब करें, ठीक है? और वो चीज़ें जिनके अंदर छिलका वैसे ही होता है, जैसे सब्जियां हैं, जैसे फल हैं, कच्चे फल, कच्ची सब्जियां खाना, वो आपके पेट को साफ रखते हैं, वो आपको कब्ज़ का अमल नहीं होने देते। तो ये वो चीज़ें हैं जो घर में आप कर सकते हैं, और अगर इनसे आपको फ़ायदा हासिल हो रहा है, तो आप घर में ही करें। जी। लेकिन अगर फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा, तो फिर बेहतर ये है कि आप कोई ऐसा काम करें जिससे आप मज़ीद नुकसान में चले जाएँ, या किसी ऐसे बंदे से जाके दवाई या मशवरा लें जिसका वो काम नहीं है। तो फिर बेहतर ये होगा कि आप किसी क्वालिफ़ाइड या डॉक्टर से मशवरा अच्छा। करें। अच्छा, एक और मेरा इसी तरह बोतल के साथ-साथ कुछ लोगों को चाय से भी होता है। कुछ लोगों को लगता है कि चाय पीने से कब्ज़ खुलेगी और कुछ लोगों को लगता है चाय पीने से कब्ज़ होती है। तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, ये जितने भी अवामिल हैं ना, ये बेसिकली चाय और सिगरेट दोनों एक जैसे ही हैं। इन दोनों से सेम मामलात होते हैं। कुछ लोग सिगरेट पी के, उन्हें पखाना सिगरेट पिए बगैर नहीं आता। कुछ लोग चाय पिए बगैर पखाना नहीं कर पा रहे होते। होता ये है कि इन लोगों को कभी भी फ़ौरी अमल नहीं होता। ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो बहुत अरसे से ये चीज़ें बहुत मुतवातर ले रहे होते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता उनकी आंतड़ियों की जो है आदत बन गई होती है कि उसके बगैर धक्का नहीं लगता। यानी वो भी शरीयानों के लेवल पे होता है। जब आप इस तरह की स्मोकिंग करते हैं या आप चाय पीते हैं, तो वो बेसिकली आपके दिमाग को अलर्ट करती है। दिमाग को हाज़िर करती है ताकि वो हरकत तेज़ कराता है, लोगों को ये मामला सॉर्ट हो जाता है। लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं होती। इसका मतलब ये है कि आपकी आंतड़ियाँ इतनी कमज़ोर हो गई हैं कि अब उसको वो खुद ब खुद अपना नॉर्मल आम मामलात नहीं कर पा रहे, उसके लिए उसको मदद की ज़रूरत पड़ती है। वो चाहे सिगरेट की शक्ल में हो,
चाहे चाय की शक्ल में हो, चाहे किसी और शक्ल में हो। तो इन चीज़ों से जब आपको ये एहसास होना शुरू हो जाए, तो बेहतर ये होता है कि आप उस वक़्त मशवरा लेके इन चीज़ों को कम करें और मदद के लिए अद्वियात का या डॉक्टर का मशवरा लेना शुरू करें। अच्छा, मेरा एक और दोबारा से इसको मैं क्वेश्चन को पूछना चाहूँगा, आपकी नज़र में चाय मैदे के लिए कैसी है? देखें, ये चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं रहीं, ये कभी भी अच्छी नहीं है उस तरह से। यानी आपका चाय पीना एक हद तक तो काबिल कबूल है, लेकिन उससे ज़्यादती में नहीं। एक हाथ में एक दिन में 2 अगर कप आप 3 दिन कप? में 1 कप पी लेते हैं नॉर्मली, या कभी किसी की रूटीन ऐसी है कि उसे 2 कप पीना पड़ जाते हैं, तो काबिल कबूल है, और उससे ज़्यादा आपको उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैदे के लिए ये नुकसानदेह होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे आपकी सबसे अच्छी बात वाक़ई में ये लगी है कि माशाल्लाह आपने ना कुछ चीज़ों को जो कि शायद मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि डॉक्टर मानेंगे, जैसे घर की रेमेडीज़, ये चाय आपने किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, मैं अब आपसे ये एक रिक्वेस्ट करूँगा, कुछ ऐसी रेमेडीज़ या कुछ ऐसे जो हमें टोटके घर में बता दें कि अगर आपको ऐसा हो रहा है तो ये कर लें, और अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो प्लीज़ डॉक्टर से रजू करें। इससे ना इंशाल्लाह मेरे ख़्याल से हमारी ऑडियंस के और इंशाल्लाह जितने भी लोग सुनेंगे, अल्लाह पाक उनके सेहत भी अता फ़रमाए और शायद इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको उसका अजर अज़ीम भी अता फ़रमाए। आप बता दें कि इस अगर आपको ये कंडीशन है तो आप ये ले सकते हैं ताकि एक रेमेडी पता चल जाए, और अगर इससे ज़्यादा हो रहा है तो फिर नहीं करें और डॉक्टर को चेक करवा दें। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये करना चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों से इज्तनाब करें जो आपको ये मामलात करती हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है? उसका बहुत सा बेसिक जवाब, बुनियादी जवाब जो है ना, वो तो हमारे दीन ने ही दे दिया हुआ है। बिल्कुल, हाँ जी। ठीक है? जो दीन का तरीका है, बिल्कुल, अगर हम उसको फ़ॉलो करते हैं या उसके पैरोकार हैं, तो हमें हमारे कभी भी ये कभी भी बीमारियाँ कोई हमें नहीं नुकसान, हाँ आती। बिल्कुल ऐसे। ठीक है? उसका क्या तरीका है कि एक पेट भर के खाना ना खाना, पेट में मैदे में हिस्से रखना, यहीं से रख। हवा, पानी, खुराक तीनों का हिस्सा रखना, खाना खाने के बाद चहलकदमी करना, ठीक है? खाना खाने के बाद फ़ौरी लेटना जाना, ठीक है? बोतलों का, चाय का, या वो जो मैदे के लिए ठीक नहीं है, उन चीज़ों से हद मुमकिन कोशिश करना कि उनसे दूर रहा जाए, ठीक है? और अपनी वर्जिश का जो है रूटीन बनाना कि वर्जिश करनी है रोज़ाना की बुनियाद पे। हमारी जो सबसे अच्छी चीज़ है जो मैदे को नुकसान नहीं देती, वो ये है कि आपका जो सबसे अच्छा खाना होना चाहिए वो आपका नाश्ता होना चाहिए। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ठीक है? उसके बाद, क्योंकि सारे दिन की जो ताकत है काम करने की सकत, वो आपको नाश्ते से आती है। जब नाश्ते की सकत कम हो रही होती है दोपहर के बाद, दोपहर के टाइम पे, तब दोपहर का खाना आपको उसमें मदद फ़राहम करता है कि आगे जो टाइम बच गया है उसमें अमल हो जाए। जो आपको सबसे कम खाना खाना चाहिए वो रात का खाना होता है, जो कि सबसे बड़ी जड़ है पेट की बीमारियों की। क्योंकि और हम उल्टा काम करते हैं। उल्टा काम हम है। रात सबसे ज़्यादा खाते हैं और दिन सबसे कम हुँ, खाते हैं, और रात को खा के मसला क्या है रात में, कि रात को खा के आपने सो जाना होता है। आपके जिस्म ने हरकत नहीं करनी होती, तो वो जो एक ताकत होती है जिसने हरकत में आके अपने काम में चले जाना है, उसकी ज़्यादती नहीं होती। तो जब वो ज़्यादती में जाएगी, जिसे आम ज़ुबान में लोग कैलोरीज़ कहते हैं, तो वो चर्बी में कन्वर्ट हो चर्बी में जाएगी। कन्वर्ट। ठीक है? और पेट में पड़ा रहेगा खाना, हरकत हुँ, स्लो हो जाएगी, तो ये मामलात, एक तो ये आपको करना चाहिए। दूसरा ये है कि बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ें, तैर रहा होता है, लोग उसको बड़ा प्रमोट कर रहे होते हैं कि जी घी डाल दिया और जनाब लहरें बहरें हो गईं, मिर्चें, मसाले, समझ जो गया। चस्कोरे हैं लोग, ये जो चीज़ें होती हैं, इनसे इज्तनाब करना इस तरह चाहिए। ठीक है? जितना आप ये चीज़ें कम लेंगे, आपको मैदे छोड़ के पेट की बीमारियाँ उतनी ही कम से कम होंगी। ठीक है? तो इस चीज़ को ज़हन में रखें, ठीक है? और तीसरी चीज़ आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मिसाल के तौर पे अगर सीने में किसी को जलन हो रही है, तो अगर उस वक़्त ठंडा-सा दूध पी ले, तो उसकी जलन में थोड़ी कमी आ जाती है, ठीक है? उसको दही खा ले अगर उस वक़्त, तो अक्सर लोगों को उससे फ़ायदा हासिल होता महसूस होता है। या अगर घर में लोगों के पास अक्सर घर में जो है मैदे की तेज़ाबियत के कोई ना कोई सिरप पड़ा होता है, शरबत पड़ा होता वो है, बता जो दें। जैसे आम ज़ुबान में लोग म्यूकेन, गैविस्कॉन है, डाइजेक्स एमपी है, बहुत सारे ऐसे, कोई भी सिरप, उन मैं सब ये का नीचे अमल यही है। ये मैं नीचे इंशाल्लाह जो है ना ये लिख दूँगा ये साथ। सारी चीज़ें हैं, ये ले सकते हैं उस वक़्त, उससे फ़ौरी जलन का मतलब एहसास कम हो खत्म जाता है। हो। पुराने दौर में लोग इनो पी लेते थे, ठीक है? और अब जो है वो उसके साथ जो है वो क्या कहते हैं, गेस्टोफिल सिरप, जो हमदर्द का या डिफरेंट
कंपनी का तिब का आता है वो ले लें। जो है आपका मैदे में फुलाव ज़्यादा रहता है, मैदे की जलन या सीने की जलन इन सिरप को लेने से, इन मामलात को लेने से बेहतर नहीं होती। या घर में लोगों के आजकल बहुत आम है कि वो मैदे का कैप्सूल खा लेते हैं तो ठीक हो जाते हैं। अगर ऐसे अमामल करने से आप ठीक हो जाते हैं, और ये बार बार नहीं होता, सिर्फ तभी होता है जब आपसे गलती कोताही होती है या बदपरहेज़ी करते हैं, तब आप ये चीज़ें करें। अगर ये चीज़ बार बार हो रही है फिर आपको हुँ, डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। और एक बात मैं आपको बहुत इस आपके वसीले से बता दूं कि लोगों में जो टेस्ट कराने की चीज़ें हैं वो बहुत गलत हैं। मैदा कभी अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते मैदे के लिए। मैदे की तकलीफ़ों के लिए अगर अल्ट्रासाउंड हो रहा है तो वो जिगर देखने के लिए या पित्ता देखने के लिए हो रहा है, मैदे देखने के लिए नहीं हो रहा। समझ गया मैं। मैदे का ये खून का जो टेस्ट कराते हैं इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मैदे का आंतों का मेन टेस्ट जो एंडोस्कोपी होती है, जब कभी भी उसकी ज़रूरत पड़े। ज़रूरत हो अदरवाइज़ उसके बगैर ज़रूरत नहीं होती, तो ये सारे टेस्ट पैसों का ज़िया होता है। पैसों का ज़्यादा। इसको नहीं करवाना होता, या तो आप दवाई से ठीक होंगे या फिर हमें इस टेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा, वरना और बाकी इसके लिए मैदे की इन तकलीफ़ों के लिए और कोई टेस्ट नहीं होता। तशख़ीस के लिए ये ज़रूरी है। अच्छा, अब आखिरी में आप बस हम इसको कंक्लूड करते हैं, कब्ज़ या बखाने की जिसको प्रॉब्लम हो, गैस की प्रॉब्लम हो, वो घर में क्या चीज़ें इस्तेमाल करें? देखिए, कब्ज़ के लिए मैंने पहले भी जैसे बताया कि पानी का इस्तेमाल बेहतर करें, वर्जिश करना शुरू करें। उसके अलावा कच्ची सब्जियाँ, कच्चे फल खा सकते हैं। आप दिन का एक हिस्सा उसका बाउल ले लिया करें दूध छोटा-सा। में वो अक्सर लोग देसी दूध घी डाल के पीते वही हैं। बताने लगा हूँ। आप हर दूसरे तीसरे दिन जो है नीम गर्म पानी या नीम गर्म दूध में इसबगोल डाल के लें। लेकिन वो लोग जिनको गैस का मसला है वो दूध ना इस्तेमाल करें, वो पानी में डाल के पानी में लें। डाल के। ठीक है? उसके अलावा नान या बन जो होते हैं उनसे इज्तनाब करें। ठीक है? सना मक्की जो एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है, उसका कहवा ले सकते हैं, वो पेट को साफ़ कर सकता है। बचपन में माएँ कैस्टर ऑयल लोगों को, बच्चों को पिला देती थी या घी पिला देती थी। ऑयल जो है वो पेट में जाके, तेल जो है वो पेट में पखाने लगाता है जल्दी। तो ये काम आप कर सकते हैं घर के मामलात में। तो अगर इनके साथ फ़ायदा हो तो ज़रूर करें। हम आपके लिए लेके आते हैं पाकिस्तान के बेहतरीन डॉक्टर का पॉडकास्ट, जो कि हमें गाइड करते हैं हम अपनी ज़िंदगी को कैसे बेहतर कर सकते हैं और कैसे बीमारियों से बच सकते हैं, और जितने भी हमारे शक व शुबहात होते हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टरों का पॉडकास्ट ला सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।